सरकार आएगी तो क्या हुआ, पेंशन। कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लड़ाएंगे। खास करके युवा पीढ़ी जो है वो सबक देगी इनको। मेरे को इंडियन नेशनल लोकदल का साथ नहीं मिला। हमारा प्राइमरी फोकस विधानसभा का है, मगर विधानसभा का बेस लोकसभा बनेगा और उसके ऊपर सबका। चुनावी मानसून की बयार है। बस चंद दिनों में प्रचार की झमाझम रफ्तार पकड़ने वाली है। इसी के साथ अब सत्ता और राजनीतिक भविष्य को लेकर हड़कंप मचना शुरू हो गया है। कोई दूसरे नेताओं को पार्टी में शामिल करवाकर ताकत दिखा रहा है, तो कोई अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल में दाखिल होने लगा है। इस सियासी रिवाज में पिछले दिनों पूर्व सीएम हुड्डा बड़ी बाजी मार गए, जिसमें आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों को अपनी मार्फत कांग्रेस में शामिल कर लिया। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आम आदमी पार्टी की एक बड़ी विकेट उखाड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली में 25 मिनट तक चली एक बैठक में भाजपा ने सिरसा लोकसभा की तस्वीर साफ कर दी है। ये साहब हैं आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता अशोक तंवर, जो कांग्रेस में रहते हुए कभी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होते थे, परंतु आम आदमी पार्टी उतना भी नहीं दे सकी जो कांग्रेस ने दिया था। सो अशोक तंवर भी इस चुनावी मॉनसून में सत्ता की बारिश का लुत्फ उठाने को बेताब हैं। भारतीय जनता पार्टी को सिरसा सीट चाहिए। अशोक तंवर को भूपेंद्र हुड्डा के न्योता चुकाने के अवसर और इन तमाम समीकरणों में मनोहर लाल खट्टर व तंवर की 25 मिनट की दिल्ली में गुफ्तगू अब हरियाणा में गुल खिलाने वाली है। अब बात करें जननायक जनता पार्टी की, तो अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला रूठों को मनाने और लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। चौटाला परिवार की दूसरी बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अपनी परिवर्तन यात्रा से जोश में है, परंतु उनके आदमपुर से चहेते कुलडाराम नंबरदार भी इनेलो को बाय बाय कर चुके हैं। चुनाव का समय नज़दीक आते आते हर दल दूसरे दल के छोटे बड़े नेताओं को अपनी पार्टी का पट्टा पहनाकर शोर मचाते हुए अब आप आने वाले दिनों में खूब देखेंगे। फिलहाल नेताओं ने यह जान लिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा के बीच घमासान होना है, तो विधानसभा चुनाव में हरियाणा का चुनावी दंगल बेहद ही रोमांचकारी होने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अभी वो वजूद नहीं स्थापित हुआ है जो चुनाव को प्रभावित कर सके। इसके बावजूद 2 दिग्गजों का आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में चले जाना और अशोक तंवर का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान की चर्चा अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का विषय जरूर है। यह तय माना जा रहा है कि अशोक तंवर जल्द ही केसरिया होने वाले हैं। ऐसा होते ही सिरसा लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय लक्ष्य यह है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट उन्हें अपनी झोली में चाहिए। उधर भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने ही चहेतों को बतौर कोऑर्डिनेटर तैनात कर अपनी ताकत तो दिखा दी, परंतु हरियाणा की इन्हीं 10 सीटों की हार जीत भी उनके लिए विधानसभा में चुनौती बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट सारी 10 लोकसभा सीट हैं, तो कांग्रेस भी 10 में से 5-7 सीटें पाने की होड़ मचाने की पूरी मंशा रखती है। गुटों में बटी कांग्रेस का दूसरा गुट लोकसभा चुनाव के
कांग्रेसी कोऑर्डिनेटर नियुक्ति से नाखुश है। ऐसे में लोकसभा चुनाव पर नजर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान कांग्रेस की गुटबाजी में भी निरंतर बना हुआ है। अब देखना यह है कि अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भाजपा के ये नए नेता भूपेंद्र हुड्डा से पुराने नाते पर कैसा न्योता डालते हैं और सिरसा से टिकट मिली तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल, जननायक जनता पार्टी, इनेलो और कांग्रेस के दावेदारों का समीकरण क्या होने वाला है। आप अपनी राय जरूर शेयर करें। पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।